नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रैक्चर के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डेफिनेशन: हड्डी का फ्रैक्चर एक चिकित्सीय स्थिति है जिसमें हड्डी की सतह टूट जाती है या उसमें दरार पड़ जाती है। यह विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे दुर्घटना, असमर्थ हड्डियां, ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डी पर अत्यधिक बल लगना। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स: हड्डी के फ्रैक्चर के प्रकार। फ्रैक्चर को उनके लक्षणों के आधार पर कई प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। एक साधारण बंद फ्रैक्चर, सिंपल क्लोज्ड फ्रैक्चर, हड्डी टूट जाती है लेकिन त्वचा में कोई घाव या छेद नहीं होता। 2 संयुग्म खुला फ्रैक्चर, स्केप्टिकल स्माइली फेस, कॉम्पाउंड ओपन फ्रैक्चर, हड्डी टूटकर त्वचा के बाहर निकल जाती है। 3 कम्युनेटेड कठिन फ्रैक्चर, कम्युनेटेड फ्रैक्चर, हड्डी 3 या उससे अधिक टुकड़ों में टूट जाती है। 4 ग्रीन स्टिक, हरे लकड़ी जैसा फ्रैक्चर, स्केप्टिकल स्माइली फेस, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, यह अपूर्ण फ्रैक्चर है जो बच्चों में आमतौर पर देखा जाता है, जिसमें हड्डी मुड़कर दरार खा जाती है लेकिन पूरी तरह से नहीं टूटती। 5 ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, हड्डी के मध्य क्षैतिज टूटना। 6 ऑब्लिक फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, हड्डी में तिरछी दरार। 7 स्पाइरल फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर, हड्डी में मोड़ के कारण टूटना। 8 एवल्शन फ्रैक्चर, स्केप्टिकल स्माइली फेस, अवल्शन फ्रैक्चर, हड्डी का एक छोटा टुकड़ा जिस पर लिगामेंट या टेंडन लगा हो वह टूटकर अलग हो जाता है। कॉजेज ऑफ बोन फ्रैक्चर्स, हड्डी के फ्रैक्चर के कारण: चोट या दुर्घटना, गिरने, दुर्घटना या खेल में चोटें। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी का कमजोर होना, यह एक स्थिति है जिसमें हड्डियां कमजोर और नाजुक हो जाती हैं। अत्यधिक उपयोग या तनाव, हड्डी पर बार बार दबाव या अत्यधिक उपयोग के कारण फ्रैक्चर। ट्यूमर, हड्डी में ट्यूमर होने पर हड्डी कमजोर हो जाती है और फ्रैक्चर हो सकता है। जेनेटिक कारण, कुछ व्यक्तियों में आनुवंशिक कारणों से फ्रैक्चर होने का अधिक खतरा होता है। पोषण की कमी, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। सिम्टम्स ऑफ बोन फ्रैक्चर, हड्डी के फ्रैक्चर के लक्षण: फ्रैक्चर स्थल पर दर्द और संवेदनशीलता, टूटी हुई हड्डी के आसपास सूजन या चोट, अंग का विकृत होना या असामान्य स्थिति में होना, प्रभावित क्षेत्र को हिलाने में कठिनाई या असमर्थता। संयुग्म खुला फ्रैक्चर में हड्डी का बाहर दिखना, कुछ मामलों में सुन्नपन या झंझनाहट की अनुभूति। डायग्नोसिस ऑफ बोन फ्रैक्चर, हड्डी के फ्रैक्चर का निदान: शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर विकृति, सूजन या संवेदनशीलता की जांच करते हैं। एक्स-रेज, ये सबसे सामान्य इमेजिंग तकनीक है जो फ्रैक्चर के प्रकार और स्थिति की पुष्टि करती है। सीटी स्कैन, एमआरआई, स्केप्टिकल स्माइली फेस, सीटी स्कैन, एमआरआई। जटिल फ्रैक्चर या जब एक्सरे से स्थिति स्पष्ट नहीं होती तब इनका उपयोग किया जाता है। बोन स्किंटिग्राफी, बोन सेंटिग्राफी, विशेष स्कैन जो सामान्य एक्सरे पर नहीं दिखने वाले फ्रैक्चर का पता लगाने में मदद करता है। ट्रीटमेंट ऑफ बोन फ्रैक्चर, हड्डी के फ्रैक्चर का उपचार: विश्राम और अचलन, रेस्ट एंड इमोबिलाइजेशन। सबसे पहले हड्डी को स्थिर किया जाता है ताकि और कोई नुकसान न हो। इसे प्लास्टर, पट्टी या ब्रेस का उपयोग करके किया जाता है। दर्द प्रबंधन, स्केप्टिकल स्माइली फेस, पेन मैनेजमेंट, दर्द और सूजन को कम करने के लिए दर्द निवारक या सूजन घटाने वाली दवाइयां दी जाती हैं। सर्जिकल हस्तक्षेप, सर्जिकल इंटरवेंशन, यदि फ्रैक्चर गंभीर हो या हड्डी स्थानांतरित हो गई हो तो हड्डी को सही स्थान पर लाने के लिए शल्य चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है। भौतिक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, फिजिकल थेरेपी, हड्डी के ठीक हो जाने के बाद मांसपेशियों की ताकत और गतिशीलता को फिर से प्राप्त करने के लिए फिजियोथेरेपी की जाती है। सुप्रति समय, रिकवरी टाइम, सामान्यतः हड्डी को ठीक होने में 6 से 8 सप्ताह लगते हैं, लेकिन ये फ्रैक्चर के स्थान और गंभीरता पर निर्भर करता है। प्रिवेंशन ऑफ बोन फ्रैक्चर्स, हड्डी के फ्रैक्चर से बचाव: सही आहार, प्रॉपर डाइट, कैल्शियम और विटामिन डी का पर्याप्त सेवन करना, नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करता है। गिरने से बचाव, अवॉइडिंग फॉल्स, सुरक्षा उपायों का पालन करें जैसे सुरक्षात्मक गियर पहनना और घर में सुरक्षा सुनिश्चित करना। हड्डी की सेहत की निगरानी, स्केप्टिकल स्माइली फेस, बोन हेल्थ मॉनिटरिंग, उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों, वृद्ध, रजोनिवृत्त महिलाएं के लिए नियमित जांच कराना। तो दोस्तों, ये थे फ्रैक्चर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद। और लाइक करें। धन्यवाद।